तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फौज फिट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में टाइम टू टाइम सारी जानकारी देता रहता हूं, सिलेबस हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। साथ में टाइपिंग की भी जानकारी मैं दे चुका हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और एएसआई स्टेनो में टाइपिंग ही सबसे ज़्यादा मेन होती है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सीआरपीएफ की, और सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसी में बाहर होते हैं। तो आपको इस टाइपिंग को क्लियर कैसे करना है, ये सब ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारी जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन कभी कभी जिस काम को हम करने के लिए जा रहे हैं, उस काम के बारे में उस बंदे से हमें जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए जो कि उस काम को पहले कर चुका हो और ठोकर खा चुकी हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 2017 में टाइपिंग दी थी, मगर वो पास नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो इस साल भी फिर से टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग देने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ 2017 में, वो इस बार इनके साथ बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। और मैंने उनसे कहा कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है 2017 में, उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए, जिससे कि मैं सभी लोगों को बता सकूं किस तरह का एक्सपीरियंस होता है टाइपिंग में। तो उन्होंने मेरे लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने करके दी थी लास्ट ईयर 2017 में टाइपिंग एक्सपीरियंस की। क्योंकि मैं तो पास हो गया था, इसलिए मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊँगा, तो वो एक्सपीरियंस आपको इस ऑडियो में मिलेगा। तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से टाइपिंग होती है, क्या होता है। तो आपके लिए मैं ऑडियो प्ले करने वाला हूँ, पूरी ऑडियो सुनिएगा शुरू से लेकर एंड तक, आप समझ जाओगे। मेरा नाम अमित कुमार राय है। मैं वाराणसी से हूँ। और लास्ट टाइम रिटेन में मेरे उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी ना, टाइपिंग में उतनी अच्छी तैयारी थी। टाइपिंग में स्पीड तो थी पर एक्यूरेसी नहीं थी। तो रिटेन का हाल ये था कि जब आंसर की आई हमारी, तो मेरा तकरीबन 122 या 125 के बीच नंबर बने थे, और कट ऑफ जनरल की बनी थी 175 के आसपास, 225 में। तो ऐसा सिस्टम था कि जिसके भी 80 नंबर थे ना 225 में, उन सबको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो मेरा नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में ऐसा ही करके कुछ 1 या 2 तारीख को टाइपिंग पड़ा हुआ था इलाहाबाद के फाफा मऊ में। तो उस दिन मेरे बैच में, मेरा सबसे लास्ट वाले बैच में टाइपिंग हुआ था। तो मैं ये देख रहा था पूरे दिन बैठ के कि जितने एक बार में 35 बच्चों को वो लोग टाइपिंग में बुला रहे थे अंदर। और अंदर बुलाने के बाद मैं ये देख रहा था कि जब बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो उसमें से हर बैच में कोई एक बंदा या दो बंदा या फिर जीरो बंदा, कोई एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा। मतलब टाइपिंग का लेवल ये था। तो अब तो लग रहा था कि यार बहुत हार्ड हो रहा है, हार्ड हो रहा है। जब लास्ट में मेरा टाइम आया, हम लोग अंदर गए, तो एक तो पहले हालत ये खराब थी कि ठंडी था, एक्सट्रीम ठंडी था, और हाथ एकदम कांप रहा था, एकदम अकड़ा हुआ था। तो हम लोग कोट में हाथ को ऐसे रख के और एकदम गर्म करके रखे हुए थे। फिर जैसे ही हम लोग को बुलाया कि हाँ चलो अंदर तुम लोग, और सिस्टम पे बिठाया। तो सिस्टम पे बिठाने के बाद ये सिस्टम हुआ कि जैसे ही टाइपिंग चालू हुआ, तो पूरे के पूरे लैब में एक साथ 35 बच्चे जब टाइपिंग करते हैं ना, तो कीबोर्ड की आवाज़ एकदम आने लगती है, कट 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 कट। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप नए बंदे हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आपकी टाइपिंग नहीं है, आप फिर आपने कहीं पे 1-2 बार टाइपिंग का एग्जाम नहीं दिया, तो आप इतना पैनिक कर जाओगे ना वो साउंड सुन के। मेरा हालत ये था ना कि वो पूरे के पूरे 10 मिनट मेरे हाथ और पाँव एकदम कांप रहे थे। और 1-2 बार जब मेरी गलतियां हो रही थी ना, तो उसके साथ लगातार 5 से 6 गलतियां होती जा रही थी। तो मेरे उस समय बीच में मुझे पता चल गया था कि मैं फेल हो जाऊंगा। पेपर पे मैटर मिला था, 3 पेपर थे, एक साथ अटैच थे, कोने से स्टेपल था वो। और आपको खुद ही फिर जैसे एक साइड का आपने टाइप कर लिया, तो उसको पेज को मोड़ के आपको खुद ही, और उसके बाद फिर अगला पेज आपको टाइप करते जाना है। और उस पे सिर्फ आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा था, सिर्फ सफेद, उस पे आप जो टाइप कर रहे हैं वो लिख रहा था, और टाइमिंग चल रहा था, और कुछ नहीं स्क्रीन पे आपको दिख रहा था। तो मतलब ऐसे टाइपिंग का सिस्टम था। और कुछ खास तो था नहीं, हाँ, पर यह है कि अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि मैक्सिमम टाइपिंग पे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस इन द सेंस ना कि आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब आपने एक्यूरेसी बना लेना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसलिए स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्यूरेसी। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में पेनल्टी भी है। तो टाइपिंग में यही है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो पैनिक कर जाएंगे। और दूसरी बात, एक मेरे तरफ से सजेशन ये है कि जब आप टाइपिंग करें ना, तो यूट्यूब से वो ऑडियो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टाइपिंग साउंड की आवाज़ जो होती है, वो आप
मोबाइल में प्ले करके और ईयरफोन कान में करके लगा लेना और टाइपिंग पे प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होगा ना कि आपको वो आवाज़ सुनने की आदत पड़ जाएगी, और जब आप वहाँ लैब में टाइपिंग करने बैठेंगे और एक साथ सबकी टाइपिंग चालू होगी, तो आपको ये अजीब नहीं लगेगा कि अरे यार सब टाइपिंग कर रहे हैं, अरे यार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको वो आवाज़ सुनने की आदत पड़ चुकी है, और आप एकदम रिलैक्स फ्री माइंड होके, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको इस चीज़ का डर नहीं लगेगा और एकदम आप मस्त होकर टाइपिंग करेंगे। तो बस इतना ही है। और ये पोस्ट इतनी अच्छी है कि मैं कह सकता हूँ कि इसको सीजीएल और सीएचएसएल भरने वाला बंदा भी यहाँ आके देगा, क्योंकि उसको ये लगे कि अरे यार सीजीएल नहीं निकल रहा है तो यही निकाल देते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से टाइपिंग का माहौल होता है और क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो ऑडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी, और टाइपिंग में आपको इस ऑडियो की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने भी वाली है। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए जो भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, रिप्लाई मैं आपको देता रहता हूँ। और साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।